हाँ, करके तो आप 30 ही आए हो, मुझे मालूम है। कौन सा पेपर है इसमें आपका? एक बार इनको बोलना ऐसे पेपर, चलो पेपर दो सुपरवाइजर वाला। चलो बढ़िया है पेपर। अब कौन है जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने भाई पहली बार पेपर दिया फिर पढ़ा नहीं? ऐसे तो कोई होगा नहीं मेरे हिसाब से, है? 2 4 5। आपने पढ़ा नहीं था क्या? पढ़ा नहीं था पहले? पहली क्लास है? अच्छा, 11वीं 12वीं में है? आज पहली बार एग्रीकल्चर का नाम? अच्छा, कोरोना फिर मामला ठीक है। इनको तो सरकार ही छूट दे रही है। वो ऑनलाइन नहीं है, पूछना उनका। छीक दिया, बस हो गया कल्याण। आपको मालूम चला कोई छीका है? बस भगवान की मालिक दया है बस। इसका आंसर ठीक है। चलो मैं करा देता हूँ इतने। पौधा बोरोन मुख्यतः किस रूप में लेता है? कौन सा होता है बताओ? लगाओ सर इसे। है 3 है 3। तो 3 में ही तो है ना, 2 में भी कराऊं क्या? सर ऑनलाइन वालों को भी नहीं करवाओगे क्या? अरे भाई साहब, ठीक है वीडियो बंद हो गया। अरे आप भी देखना, अभी ऑनलाइन वालों को टैलेंटेड तो ऑनलाइन वाले होते हैं, सारे क्वेश्चन किए होंगे, देखना। अब देखो, पौधा बोरोन किस रूप में लेता है बताओ? H3BO, बोरिक अम्ल के रूप में, ठीक है। कर लिया होगा आपने। अब देखो नेक्स्ट है, आयरन पौधा किस रूप में लेता है मुख्यतः? Fe+ कौन सा होता है? फेरस। इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा ऋणायन व धनायन दोनों के रूप में लेता है? कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। कर लिया होगा आपने। इनमें से कौन सा पोषक तत्व धनायन के रूप में लेता है पौधा बताओ? पोटेशियम। बोरोन कौन सा होता है? ऋणायन। मोलिब्डेनम कौन सा होगा? ऋणायन। सल्फर कौन सा हो गया? ऋणायन। कौन सा आएगा? पोटेशियम। इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा ऋणायन के रूप में लेता है बताओ? क्लोरीन। कि सर ये भी लेता है ना, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से करना, क्योंकि किसके रूप में लेता है? धनायन और ऋणायन दोनों के रूप में लेता है, तो इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर धनायन होता है, यहाँ पर कौन सा हो गया? धनायन हो गया। अब यहाँ पर तो क्लियर ही कौन सा है? ऋणायन है, तो अपने कौन सा करना है? क्लोरीन को, ठीक है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा संयुक्त रूप से लेता है बताओ? नाइट्रोजन लेता है क्या? यस। किसके रूप में बताओ? NO3- व NH2। कौन सा हो गया? संयुक्त हो गया। पोटेशियम क्या हो गया? K+। एस क्लोरीन कौन सा हो गया? Cl-। और कॉपर कौन सा हो गया? CO+। इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व है बताओ? कौन सा हो गया? बोरोन। अधातु कौन कौन से है बताओ? कौन सा हो गया? N, P और कौन सा हो गया? S। यहाँ नाइट्रोजन भी है, ठीक है। कौन सा हो गया नेक्स्ट बताओ? बोरोन। और कौन सा बताओ? मोलिब्डेनम। कौन सा हो गया? बोरोन। और कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम। और क्लोरीन भी होता है, लेकिन बात करें कौन सा? बोरोन की, मोलिब्डेनम की। लेकिन यहाँ एन है, लेकिन एन कौन सा बताओ? मुख्य है। कौन से है? लेकिन यहाँ पर कौन सा पूछा बताओ? सूक्ष्म की बात करते हैं। इनमें से कौन सा ऋणायन अधातु पोषक तत्व है? ऋणायन अधातु पोषक तत्व बताओ कौन सा है? कौन सा ऋणायन अधातु पोषक तत्व कौन सा हो गया? अधातु में कौन सा हो गया? ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो कौन सा आएगा? उपरोक्त सभी। सभी सभी कौन से होते हैं? ऋणायन होते हैं। इनमें से कौन सा धातु पोषक तत्व कौन सा बताओ? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कौन सा हो गया? सल्फर है क्या? नहीं है। कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी। यहाँ मिस प्रिंट हो गया, लेकिन अपने को मालूम है कि 2 है। क्या हो गया? 2। तो 2 है तो 2 तो आंसर हो नहीं सकते भाई, 2 तो आंसर हो नहीं सकते। यहाँ पर आंसर कौन सा? उपरोक्त सभी। यहाँ पर गलत है, यहाँ पर कौन सा करो बताओ? कौन सा करोगे? क्लोरीन कर लो। क्या करो बताओ? यहाँ पर क्लोरीन कर लो। तो क्लोरीन कौन सा बताओ? नहीं नहीं, कौन सा बताओ? यहाँ पर कौन सा कर लो? जैसे बे हो गया, फी कर लो। आयरन कौन सा कर लो? आयरन। समझ में आ गया ना?
मतलब कोई भी कर लो भाई, अपने मालूम मालूम था कैल्शियम और मैग्नीशियम तो है, कैल्शियम मैग्नीशियम कौन सा है, धातु है, सल्फर कौन सा है, अधातु है, तो दोनों तो आंसर कर नहीं सकते, या फिर क्या करो उपरोक्त सभी करो, या फिर दोनों करो, तो कौन सा करोगे आप, उपरोक्त सभी, ठीक है। इनमें से कौन सा असंयुक्त ऋणायन सूक्ष्म पोषक तत्व है, ऋणायन असंयुक्त, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से बताओ, सबसे पहले बात करें, सल्फर है क्या, नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा कौन सा हो गया, मोलिब्डेनम हो सकता है, कौन सा हो सकता है, क्लोरीन। लेकिन यहां पर ये तो कौन सा बताओ, संयुक्त है, और यहाँ पर कौन सा बताओ, असंयुक्त, कौन सा बताओ, क्लोरीन, कौन सा बताओ, क्लोरीन। इनमें से कौन सा पोषक तत्व पर्णहरित के निर्माण में सहायक नहीं होता है, कौन सा बताओ, भाग नहीं लेता है, क्या मैग्नीशियम होता है क्या, नाइट्रोजन लेता है क्या, जिंक लेता है क्या, तो कौन सा लेगा बताओ, यहाँ पर कौन सा, एक और दो दोनों, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं, तो नहीं कौन सा लेगा बताओ, जी कर लोगे आपने, कर लिया आपने। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधा आयन के रूप में नहीं लेता, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आयन के रूप में नहीं लेता है, तो आयन के रूप में कौन कौन नहीं लेगा बताओ, बताओ, जिंक है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, आयरन, कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, बोरोन। इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा असंयुक्त रूप से लेता है, जिंक कौन सा हो गया, असंयुक्त, बोरोन कौन सा है, संयुक्त, मोलिब्डेनम कौन सा है, संयुक्त, फास्फोरस कौन सा है, मालूम लग गया ना क्यों है संयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधा संयुक्त रूप से लेता है, बताओ, क्लोरीन लेगा क्या, नहीं, एमएल लेगा क्या, नहीं, कॉपर लेगा क्या, कौन सा हो गया, फास्फोरस। वह पोषक तत्व जो कि पौधा ऋणायन वह संयुक्त रूप से लेता है, तो देखो ये संयुक्त है क्या, नहीं है, ये संयुक्त है क्या, नहीं है, ये संयुक्त है क्या, हाँ ये संयुक्त है क्या, है। अब लेकिन पूछा क्या, पूछा किसने, ऋणायन, कौन सा हो गया, तो अपने को मालूम है ये ऋणायन भी होता है, धनायन होता है, ये तो ऋणायन ही होता है, तो दोनों में से एक आंसर करना है, भाई दो तो कर नहीं सकते, यहाँ पर ये आता है एक और दो दोनों, तो अपन भाई सोचते कि भाई दोनों हो सकते हैं क्योंकि वो ऋणायन भी होता है, तो कौन सा बताओ, फास्फोरस। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देता है तथा पौधा संयुक्त रूप से लेता है, बताओ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, सल्फर। नई पत्तियों पर कौन सा होता हो, एन कौन सा हो गया, एनपीके, एमजीएम कौन सा था पुरानी पत्तियों पे, और सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर हो गया, तो यहाँ पर कौन सा हो गया बताओ, सल्फर हो गया, कौन सा हो गया, आयरन, दोनों दोनों कौन सा होता है, नई पत्तियों पर, तो मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा बताओ, किसके रूप में बताओ, तो ये संयुक्त रूप से लेता है क्या, हाँ, ये किस लेता है क्या, नहीं लेता है, तो आंसर कौन सा आएगा, सल्फर। खनिज कण का कौन सा क्रम से प्रथम व अंतिम चरण बताओ, कौन सा है, अम्लीफिकेशन, और अम्लीफिकेशन कौन सा हो गया, नाइट्रिफिकेशन, अम्लीफिकेशन कौन सा हो गया, नाइट्रिफिकेशन, चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, ओके डियर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ देखो, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में एंटो गैस में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में बदलना क्या गलत बताओ, डिनाइट्रिफिकेशन। फिर नाइट्रिफिकेशन किसे कहेंगे, क्या बोले बताओ, है किताब क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, हाँ अमोनिया नहीं, अमोनियम का क्या होता है, अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। आप जब भी कोई पेपर सोल्व करते हैं चार ऑप्शन क्या करो, अम्लीफिकेशन किसे कहेंगे, है अम्लीफिकेशन, पॉलीपेप्टाइडों का एमिनोमल या कार्बनिक पदार्थों का एमिनोमल, और नाइट्रिफिकेशन खनिजीकरण क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थ, ऐसे रिवाइज किया करो, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन के लिए उत्तरदायी होता है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमनास, और कौन सा हो गया, बेसिलस, कौन सा हो गया, दोनों, कौन सा हो गया, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन के लिए उत्तरदायी होता है बताओ, बेसिलस व सुडोमोनास। इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा खाद्य द्वारा लिया जाता है, ऑक्सीजन, कौन सा लिया जाता है बताओ, ऑक्सीजन। कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः पोषक तत्व मुख्य स्रोत किसका होता है बताओ, नाइट्रोजन, किसका होता है, कल आपने नाइट्रोजन, सही है ना आंसर में, कौन सा हो गया, नाइट्रोजन की बात करते हैं, आंसर केवल नाइट्रोजन ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बताओ, हाँ नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा ऋणायन के रूप में लेता है बताओ, कौन सा हो गया है, मोलिब्डेनम, कौन सा हो गया, ये कौन सा होता है धनायन, ये कौन सा होता है धनायन, ये कौन सा होता है बताओ, धनायन Fe प्लस कौन सा हो गया, +2 होता है, प्लस -2 +2 होता है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व कमी की
कारण फल पड़ जाते कौन सा होता है? बोरोन। कौन सा होता है? बोरोन। ये नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन ये तो नॉर्मल आपने हॉर्टिकल्चर 12वीं वगैरह पढ़ा। कौन सा होता है? बोरोन। इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा धनायन के रूप में लेता है? कैल्शियम लेता है क्या? किसके रूप में बताओ? Ca+2। पोटेशियम A+, Zn+2। कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा पोषक तत्व धनायन के रूप में नहीं लेता है? कैल्शियम लेता है क्या? यस। पोटेशियम लेता है क्या? यस। जिंक लेता है क्या? कौन सा लेगा बताओ? फॉस्फोरस। इनमें से कौन सा पोषक तत्व ऋणायन के रूप में लेता है बताओ? कौन सा हो गया? सल्फर लेता है क्या? हाँ। पोटेशियम, जिंक, उपरोक्त सभी। कौन सा आएगा? सल्फर। इनमें से कौन सा पोषक तत्व संयुक्त रूप से लेता है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व है संयुक्त रूप? कैल्शियम लेता है क्या? नहीं। पोटेशियम, जिंक, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्यों लेता है बताओ? MO4- तो हो गया, ठीक है। फॉस्फोरस तो कौन सा है बताओ? उसमें कौन सा आएगा? मोलिब्डेनम। इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा असंयुक्त रूप से लेता बताओ? उपरोक्त सभी। कौन सा बताओ? उपरोक्त सभी। कैल्शियम कौन सा हो गया? Ca+2। पोटेशियम K+, Zn+2। ठीक है। फॉस्फोरस पौधा धनायन के रूप में लेता है। हाँ, मतलब फॉस्फोरस पौधा किस रूप में लेता बताओ? कौन सा होता है? ऋणायन तो छोड़ो आप, तो इसको बोलो H2PO4-। मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा किस फॉस्फोरस तो किस आयन के रूप में लेते हैं। किस बात करते हैं? आयन। तो धनायन के रूप में लेता नहीं है। ऑप्शन में अपने पास कुछ में दे भी नहीं रखा था ऐसी चीजें। अपने कौन से रूप में लेता हूं? H2PO4-। लिख लो आप, करेक्शन कर लो। फॉस्फोरस पोषक तत्व पौधा किस आयन के रूप में लेता है? तो कौन सा बताओ उसमें? H2PO4-। 30 है ना अपने पास? 30 में से 30 किसके चाहिए? 30 में से 30। हाँ, एक दूसरे देखो मत आप पीछे वगैरह सा। अब शांति आई। चलो ठीक है भगवान, फिर मैं नहीं तो कोई नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 29 है। 29 बहुत सारे 29। खड़े हो जाओ 29 वाले। 29 खड़े जाओ। 29 क्या नाम आपका? सुशील वैष्णव। कहां से हो? भीलवाड़ा। वेरी गुड। आपका नाम? विनोद। कहां से हो? टोंक से हो। वेरी गुड। आपके? संजू। कहां से हो? अजमेर से। वेरी गुड। आपका नाम? सुनील गहलोत। तो गहलोत साहब नेक्स्ट टाइम क्या है आपका प्लानिंग? तो चलो ठीक। कहां से आप? जोधपुर। वेरी गुड। प्रभात जोधपुर से है। तो गहलोत साहब से मिले थे कभी? अशोक मिले आप? कैसे मिले? हाथ मिलाया, पैर छुए, कैसे मिला? जानकार है क्या आपके? है? है? मामा जी? अंकल है? अगर किसी ने आवाज आ गई ना ताबू जी, मैं उसी को पूछूंगा बताया है कि नहीं है। नहीं निकाल दो। वेरी गुड। बैठ जाओ, बैठ जाओ आप। आपका नाम है? विजेंद्र। कहां से हो? गंगापुर से। वेरी गुड। आपका नाम? गौरीशंकर गुज्जर। सवाई माधोपुर। गौरीशंकर गुज्जर, सवाई माधोपुर। तेरे भाई आर सिंह पढ़ता है क्या? क्या नाम है? है? विजय शंकर गुज्जर। अच्छा, तेरे को बोला था कल उसने? हाँ, अच्छा उसी का भाई है क्या? तो चलो वेरी गुड। अब है? विकास मीना। कहां से हो? करौली से। वेरी गुड। है? सही बताया। साहेब राम। देखो भगवान, साहेब भी है, राम जी भी है, फिर बहादुर भी है। चलो ठीक है। आपका नाम? कहां से? बीकानेर। आपका नाम? सीताराम चौधरी। कहां से हो? दूध से हो। बचा हुआ है? घट गया है? अरे दूध बचा हुआ है क्या अभी? है? हट गया यार भाई यार, समझ आता हूँ। सबसे छोटा वही था यार। चलो बैठ। 41 हो गए फिलहाल। कितने हो गए? संभाग हटा दिया, 3 संभाग हटा दिए, तो भाई ये तो गजब ही हो रहा काम। ठीक है। और कौन है दूध से? चलो दुख मत हो, आएंगे वापस। गहलोत साहब आएंगे। गहलोत साहब देख लेना एक बार, है ना? वापस से अभी इस बार 50 करना, इस बार 70 करना है। तोड़ तो तोड़े, कितने तोड़ेंगे देखो। है? जैसे गांव में लुगाई नहीं होती है, जिसे कोई खरीदारी करने जाती तो बोला भैया कितने का? 200 का। नहीं 120 दूंगी। 120 से एक रुपया ज्यादा नहीं। तो बेचारा वो 200 का। इसलिए पहले है ना, दुकानदार बहुत चालाक होते हैं। जैसे लेडी जाती है ना, उसको ड्रेस डबल बताते हैं। उसको मालूम है तोड़ेगी। तो वो अगर मान लो 400 रुपए की चीज है तो पहले अगर मान लो क्या बोलेगा दुकानदार, समझदार 700 रुपए की आएगी। नहीं रे भैया, इतना थोड़ा ना होता है। नहीं, मैं तो अगर वो 400 में भेज देता है ईमानदारी से, ठीक है, लेकिन वो कितना बताता है? 700।
नहीं भाई मैं तो 500 दूंगा लास्ट दे। अरे नहीं भाई बचता ही नहीं यार, ये है ठीक है, मैं तो लास्ट 550 बस, 520 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दी तो बढ़िया बात, 120 और ज्यादा ले लिया। अगर उनको फिक्स प्राइस दें तो कभी टूट ही नहीं पाता। सही बात है कि आप भी ऐसे कराते हो लड़के, ऐसे कभी शॉपिंग वगैरह जाती हो तो ऐसा नहीं करवाना चाहिए ना। हाँ सही बात है कि नहीं है, क्योंकि आजकल फिक्स दाम की दुकान में जाना चाहिए। मैं भी जाता हूँ जैसे मम्मी वगैरह के साथ कई बार जाता हूँ ऐसे घर वालों की शॉपिंग, तो भाई मम्मी वगैरह आपको मालूम पहले वाले ऐसी होती है, जिसमें बोला मान कोई फ्रूट्स ले रहे हैं तो अपन थोड़ा यार घर वाले अपने जैसे अपने जैसे मान लो भाई, जैसे मान लो कोई चीज लेनी है तो अगर वो बोले भाई 50 रुपए किलो, अरे बाप का ना इतना महंगा मारोगे क्या। फिर मैं मतलब ऐसे देख ले 40 दे जब तो 2 किलो ले लेंगे तो फिर अपने स्टाइल से बोलते हैं हम, उनका दे दिया 40 में, को 30 में दे रहा है, क्या तेरी बाप की मर जाए। दो ही गाड़ी फिक्स होती है ना घर वालों की, अपने घर वालों की, सही है। चलो वो आपकी सभी की ऐसे ही करते हैं क्या, आपकी मम्मी लोग भी ऐसे ही करती है शायद मेरे हिसाब से, है ना। इसलिए कभी भी मम्मी को कभी खुश करना हो, हमेशा एक्चुअल प्राइस कभी मत बताया करो उनको। कोई भी चीज गिफ्ट करते हैं ना मम्मी को, जैसे मान लो कई बार ऐसा लगता है कि आपकी मम्मी बीमार है या घर वाले बीमार है, तो उनके लिए फ्रूट्स वगैरह लेके जाओ ना, तो अगर मान लो ऐसा नहीं, जैसे मान लो एप्पल लेके गए उनके लिए, अपने मान लो एप्पल महंगी है तो मम्मी को बोला मैं एप्पल लेके आई, तो सबसे पहले बोला भगवान इतनी महंगी कौन खाएगा, नहीं तेरे लिए नहीं रहा, मैं तो यही ठीक हो जाऊंगी। तो अगर ऐसा है तो उनको प्राइस अगर 100 रुपए किलो आती है ना, 100 रुपए किलो, तो उनको कितने बताओ, 50 रुपए किलो कितना, उसमें भी हालांकि नाराज होंगी, 50 रुपया है, तेरे को मालूम है कैसे आते हैं 50 रुपए, नहीं नहीं मम्मी वो तो क्रीम देके गया था मेरे लिए। तो ऐसी चीजें होती, मम्मी ऐसी सबकी ऐसी होती कि नहीं होती है। तो जब भी मम्मी देखो घर में कोई बीमार हो जाता है तो सबसे ज्यादा है ना, कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं रखता है, ओनली मम्मी ऐसी चीज होती है जो है ना, और मम्मी बीमार पड़ जाती है बेचारी, कभी नहीं बोलती कि मेरे फ्रूट्स चाहिए कि मेरे को आराम चाहिए कि नहीं चाहिए, बीमार में क्या होती है काम करती है, सही बात है नहीं बताओ। हाँ उस समय अपनी सिस्टर वगैरह जरूर हेल्प कर देती है, ये मम्मी बीमार है, अपने मन में आत्मा में तो ऐसा, अब जिंदगी में अगर बोला मम्मी बीमार है बेटा थोड़ा गोबर डाल देना, नहीं नहीं मम्मी ये काम नहीं होगा, लड़की हेल्प करती है, थैंक यू सो मच, ऐसे हेल्प करते हैं। इसलिए लड़कियों को रोटी बनाना बहुत अच्छा लगता है, घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लो मेरी एक भांजी है, उसको पूछता हूँ तो क्या करे पड़ेगी काम, नहीं नहीं मैं तो घर का काम में बढ़िया है, कोई दिक्कत और माथा बुड़ी करे बाहर। तो कईयों का ऐसा, आप में भी कोई है कि ऐसी लड़कियां जिनको घर का काम करना पसंद होता है, गोबर बारी वगैरह ऐसा पढ़ना पसंद है, तो फिर आपकी 30 क्यों नहीं है। चलो ठीक है। हाँ, इनको तो कुछ नहीं पसंद है, इनकी बात छोड़ो आप, ये तो धक्के से पढ़ रहे हैं, घर वाले प्रेशर देके पढ़ा रहे हैं इनको, और आप देखो तो इसलिए पढ़ रहे हैं शादी ब्याह हो जाए गलती से, और कुछ नहीं है। चलो ठीक है 28 किसके हैं, 28, वेरी गुड, खड़े जाओ 28 वाले, 28। हाँ तीनों साथ में रहते हो क्या, है तीनों साथ में रहते हो, अलग अलग रहते हो, क्या नाम आपका है, सावलाल गुजर, कहाँ से हो, इसमें गुजर कौन कौन है, हे भगवान 1 2 3 4 गुजरो क्या हो गया रे। अब सुनना, एक्चुअली मैं सही बता रहा हूँ बात, आप खुद बोलना जो गुजर जो भी है, सही बताना, पहले गुजर इतने पढ़ते थे क्या, नहीं पढ़ते थे, मेरी जिंदगी में मैंने गुजरों को पढ़ते हुए नहीं देखा, मेरी क्लास में था ओनली एक, 104 में लगभग एक गुजर था, मोहन सिंह गुजर, जो अभी सीड ऑफिसर है वो, बाकी हमारे ऐसे आज का लगभग 5 से 7 गुजर आते हैं, कितने आते हैं। और सबसे पहली बात होती कट ऑफ है ना, पहले गुजरों कम जाती थी एमबीसी, अब देखो आप ओबीसी के बराबर जाती है, अब आरएस का रिजल्ट आया था देखा करो आप, दोनों क्या है, इसलिए वैसे गुजरों की बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो आप, नहीं तो पहले लंडिया चलाते थे, सही बात है कि नहीं होता, जो ऑक्यूपेशन है था उसमें क्या है, लेकिन आज गुजर बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, जैसे मेरे कोई सारे गुजर मिलने और बोलते हैं कि सर कितने, मैंने कहा गुजर पहले नहीं पढ़ते लेकिन अब तो हमारी कोचिंग में है ना खतरनाक गुजर है, मैंने कहा लेकिन क्या करने वाले हैं, थैंक यू सो मच आने के लिए आपको, क्या नाम आपका, सावरलाल गुजर, कहाँ से हो, भीलवाड़ा, आपका दिनेश, कहाँ से हो, गंगानगर, आपका नाम प्रशांत, कहाँ से हो, आपका नाम कहाँ से हो, हाँ बढ़िया वेरी गुड, तुम लग जाओगे बढ़िया मेहनत करोगे तो ठीक है, आप बैठो, क्या नाम, आप तो सभी लग जाओगे लेकिन इनका थोड़ा बढ़िया सिस्टम है ना, मतलब कहने मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा अगर मान लो कोई एसटी कैटेगरी का बंदा है तो मेरे को अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके ऊपर ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी, मानते हो नहीं मानते हो आप, इसलिए आपको तो इसलिए ऐसे लगना है बस गवर्नमेंट। आपका नाम कहाँ से हो, भीलवाड़ा, वेरी गुड, आपका नाम एक और था ना रुका गया और बैठ ही गया है, मेरे को भी क्या नाम आपका, गौरव मीणा, कहाँ से हो, जयपुर से, वेरी गुड, जयपुर में कहाँ से हो, जोबनेर में पास, जोबनेर में कहाँ से है, खंडेल ग्राम, कहाँ से गए, जोबनेर कॉलेज कितनी दूर है 13 किलोमीटर, वेरी गुड, कभी गए वहां पर, वेरी गुड, बैठो।
चलो ठीक है, अब 27 वाले कौन कौन है? खड़े 27 वाले। हाँ, क्या नाम आपका? संजय भट्ट। कहाँ से हो? चित्तौड़गढ़। आपका नाम? हितेश गुजर। कहाँ से हो? है जाला पटक। वेरी गुड। तो मतलब पेपर ठीक ठाक कर दिया ना आपने? बढ़िया किया कि नहीं किया? अब ऐसे स्टूडेंट खड़े जाओ जिनके क्वेश्चन 10 से कम है। अपनी अपनी मम्मी कसम झूठ बोलो तो है? हाँ, सही था। और भाई रे, अरे यार ले यार, बताओ कहाँ है आपका पेपर यार? हालात जज्बात बदल दे यार आपने तो। कौन सा बताओ? सेकंड बेंच। ये लो भाई सर, मैं सोच रहा हूँ ये भागड़ बिल्लो की तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा हो क्या रहा है? ये कबूतर की तरह इधर उधर देख रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा कभी। अभी लो, अभी ठीक करके देते हैं। ये है क्या? ये था ना बेंच थर्ड? तो सेकंड का कहाँ है? इंपोर्ट फाइल। कौन सा सुपरवाइजर कौन सा हो गया? सेकंड ना? ठीक है, ये सेकंड लो। ये है क्या आपका? कहाँ से बताओ? हाँ, 71। हाँ, इनमें से कौन सा पोषक तत्व पर्णहरित के निर्माण भाग नहीं लेता? कौन सा नहीं लेता बताओ? जिंक। इनमें से कौन सा पोषक तत्व आयन के रूप में नहीं लेता? बोरॉन। तो कर लोगे आप? ऐसे ही कौन नहीं लेता बताओ? जिंक हो गया। इनमें से कौन सा पोषक संयुक्त रूप से लेता है? कौन सा हो गया? फास्फोरस। वह पोषक तत्व जो कि राणायन व संयुक्त रूप से लेता, कौन सा बताओ? फास्फोरस। ये तो फटाफट करते हैं, ये है ना जो बहुत इंटेलिजेंट आदमी। प्रथम सेकंड सेकंड कौन सा बताओ? सही है ना आपका? इनमें से कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? सल्फर। इसमें कौन सा हो गया? अम्लीफिकेशन। और इसमें कौन सा आएगा? डिनाइट्रिफिकेशन। सोल्व करा दिया मैंने आपको। बैक्टीरिया कौन सा होता है? नाइट्रोसोमस और नाइट्रोबैक्टर। डिनाइट्रिफिकेशन कौन सा होता है? बेसिलस व स्यूडोमोनास। इनमें से कौन सा खाद्य और उपग्रह नहीं देता है? ऑक्सीजन। तो लेना आपने। सामान्यतः कौन सा पोषक पदार्थ, कौन सा बताओ? सामान्यतः कौन सा कार्बनिक पदार्थ स्रोत होता है? कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। और सल्फर कौन सा हो गया? पर दोनों। कौन सा आएगा? ये बताया मैंने आपको। आपको नहीं नहीं, अब अपन सल्फर और पढ़ेंगे इसलिए नहीं बताया आपको, ठीक है? सल्फर आगे पढ़ाई, सल्फर नहीं पढ़ाया ना आपको। लेकिन इन्होंने सेकंड बैच वाले सल्फर तो पढ़ रखा होगा ना पहले, पोषक तत्व नहीं पढ़ रखा? चलो मैंने आपको सोचा भाई आपने पढ़ रखा होगा, सेकंड बैच लेवल का बैच है ना। सामान्यतः देखा जाए तो हमेशा नाइट्रोजन जो होता है मुख्य स्रोत होता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन और सल्फर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन सल्फर मतलब सल्फर का स्रोत भी क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है? कौन सा होता है? अभी सल्फर पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। तो बेटा आपके सल्फर ऑप्शन में आया था क्या? आपके आया था? थर्ड आया था? दिखाओ यार, ऐसा तो नहीं होगा। अब देख लो, मेरे हिसाब से नहीं आया था। अरे तो दिखाओ कहाँ आया था है? अरे लाओ दिखाओ कहाँ है? ला तेरे पेपर ला, कहाँ है? थर्ड बैच वालों की है? लाओ लाओ, कहाँ है? सल्फर है। इसमें तो जिंक है। हे भगवान, भगवान बचाना देगा। इसलिए सिक्योरिटी से एक्सटेंड होता है। ध्यान कहीं और रहता है, चलाते कहीं और है। वहां नाइट्रोजन चलता रहता है, सल्फर चलता रहता है, सल्टा देती है आग लोग। तो कौन सा हो गया? ए और बी कौन सा हो गया? दो, ठीक है। सेकंड बैच में लिस्ट पोस्ट तो आप पढ़ चुके हो कहीं, क्योंकि आप बैच में बैठे थे ना। पढ़े मुझे मालूम है, लेकिन ये कई सारे नाटक कर रहे हैं कि हमने नहीं पढ़े। अच्छा, साथ में शुरू हुआ था? चलो कोई बात नहीं, भगवान जैसे अब देख लो आप आराम से, ठीक है? मतलब देखो दो क्वेश्चन आ गए आपके, सीखने को मिल गया। हाँ सुन लेना, थर्ड बैच वाले। कौन सा हो गया? मुख्यतः नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा पोषण इनके रूप में बताओ? मोलिब्डेनम। फास्ट। इनमें से कौन सा पोषक फल पड़ जाते हैं बताओ? बोरोन। इनमें से कौन सा सूक्ष्म सबसे अधिक पाया जाता है? ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? खाद नहीं पढ़ा? खाद सेकंड बैच थर्ड बैच में है?
अरे तुम सेकंड थर्ड नहीं हो रहे दादा, सेकंड बैच। अच्छा सेकंड बैच इसी में गए। अच्छा अच्छा, इसमें नए बैच में दो बैच बना दिए, सेकंड और थर्ड, और एक फोर्थ और बनने वाला। अच्छा अब मैं समझ गया। ये गैंडे हैं फर्स्ट बैच वाले। भाई साहब मैं तो इनको सोच के दे दिया भाई साहब। हैं मैंने तो इनको समझ के दे दिया। मैंने कहा भाई साहब सेकंड बेंच वाले ये घंटे बैठे खड़े हो रहे, फर्स्ट बेंच वाला कौन कौन है। ये देखो अकॉर्डिंग टू दिस सांडेस इनके अंदर दे दिया मैंने कि इनको मैंने खाद उर्वरक सब कुछ पढ़ा रखा है, मैंने पोषक तत्व पढ़ा रखा है, इसलिए इनके हिसाब दे दिया मैंने। अच्छा इस नए वाले बैच में थर्ड और सेकंड और थर्ड बैच है, नाम का सेकंड थर्ड बैच है, लेकिन एक साथ बैठते हो। थैंक यू सो मच, बैठ जाओ। ठीक है मैं तो समझा मैंने इनको दे रखा, आपको पढ़ा दिया ना मैं खाद वगैरह। हाँ तो आपकी आपकी पेपर नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। देखो आप भगवान, देखो मैं सोच रहा हूँ ना कुछ मामला, जब भी मैं सोच रहा हूँ मेरी तरफ देख क्यों रहे हैं ऐसे सेकंड मैच वाले, लेवल अलग ही है यार। चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई लोग, फिर तो आपकी 5 क्वेश्चन तक जिंदगी खराब है, है? हाँ, कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने ऐसे दे दिया था, मैं आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ठीक है, थर्ड बैच में कौन कौन है, हाथ खड़े करो। थर्ड बैच में अधिकतम बच्चे थर्ड बैच में, और सेकंड में कौन कौन है। वेरी थैंक यू सो मच। आप पहले आए और आपको पहले आने के बाद फायदा नहीं मिला पेपर में, रैंक में मामला उछाल कुदाल हो रहा है ना। कोई बात ना, लेकिन एक्चुअली में भगवान ने आपकी किस्मत भी ऐसी है कि सारे सारे क्वेश्चन आपने 11वीं 12वीं में नहीं पढ़े, इसलिए आप ऐसे देख रहे थे ना, तो ये तो कर लोगे आप कि वर्मी कंपोस्ट की उपयुक्त कौन सी थी, एपीजी, ये तो ठीक ठाक सुना हुआ था, लेकिन ये तो आसपास सुना ही नहीं है, तो मतलब है आपने 60 सुना था जो आसपास दिख नहीं रहा था, लेकिन आपने जो 60 के आसपास कौन सा है 49.8 आपने किया होगा, नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो छोड़ना चाहिए। छोड़ा किस किसने बताओ, टैलेंटेड गाय। यदि एक किसान अपने मक्का खेत में 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटेशियम देना चाहता है, ये भी नहीं आया होगा आपका, तो आया ही नहीं, मुझे मालूम है आपने 100 बटा क्या किया होगा, 100 बटा 60, 100 बटा 60 गुणा 140 ऐसे किया होगा। हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं आएगा, अलग तरीके से, कोई बात नहीं, भगवान छोड़ दो, 280 आएगा, ठीक है बताएंगे वो पढ़ाएंगे जब। एजोला क्या होता है, पहली बार सुना होगा कि कोई फर्म भी कोई चीज होती है ना, और फिर बाद में भगवान ने ये और दे दिया, दुख है। यूट्रिफिकेशन में कौन से उपलब्ध, नाइट्रोजन और फोस्फोरस, फोस्फोरस कौन सा हो गया, नहीं देखा ना आपने, कोई बात नहीं, इसका मतलब सभी को नहीं आया होगा ना, सभी ने छोड़ा होगा, 1.5 शान लगाया होगा, माइनस में गया होगा, इसका मतलब फायदा अपने को, लेकिन रैंक तो अलग, सेकंड बैच की रैंक तो अलग ही बनेगी ना, तो सभी को नहीं आया तो मतलब सभी को नहीं आया होगा। अब इसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि वो इंटेलिजेंट कर दे, जैसे मान लो कोई ऐसा आता है राय जो भी होता है जे हो रहा, तो कोई हर आदमी कोई करता है कोई नहीं करता, क्योंकि बाद में पढ़ रखा है, या आपने पढ़ी नहीं रखी, इसका मतलब किसी को नहीं आया, तो किसी का नहीं मतलब क्या होगा, सभी के क्या होंगे, छोड़ के आए होंगे, तो सभी का कितने में क्वेश्चन हो गया, मतलब 20 में से कितने हो गए, 15, ठीक है समझ में आ गया। अब आपके पूछने से मतलब क्या, सही बात है कि नहीं बताओ, लेकिन फिर ही पूछेंगे हम। अब सुनना, इसको 1 2 और 3 और 4, ठीक है, और किसकी बात करते बताओ, 5, इनको ऐसे मानो आपके सही है, 5 क्या मानो आप सही है। अब आप 20 हो गए ना, अब 20 में से 20 किसकी सही है, 20 में से 20 खड़े हो आप, उनको सही मानो आप, ठीक है, क्योंकि वो आपको नहीं आ रहे थे, मतलब अब ऐसे नहीं कि यहाँ पर एक गलत था वहां एक सही है, ऐसा नहीं करना अपने को। खड़े जाओ, खड़े एक बार, क्या नाम आपका, क्या नाम आपका, कृपा, कहाँ से हो, भरतपुर, वेरी गुड, आपका नाम है अंकित प्रजापति, तो ऐसे क्यों बोलता है, जोर से बोला करना। अरे तो कोई बात नहीं है, तो इसमें क्या टेंशन लेना है, कहाँ है प्रजापति, कहाँ से है तू, है बुरी से, वेरी गुड, बैठो। आपका नाम अभिषेक, कहाँ से हो, भरतपुर, आपका नाम, भरतपुर इधर है क्या, बोले कहाँ से, भरतपुर से, कहाँ से, क्या नाम आपका, दीपक, कहाँ से हो, अरे वाह यार, दोनों साथ में रहते हो क्या, एक रूम होगा, बेड भी एक होगा। अरे गेंडे यहाँ पर तो आके अलग रहो, भरतपुर वाला भरतपुर के साथ है, कोटा वाला कोटा, अरे तो दादा यहाँ तो अलग रहो, कम से कम सीखने को मिलेगा, किसी दूसरे के साथ रहोगे। अब तुम्हारा पहले से कल्चर सेम है, यहाँ भी कल्चर सेम है, आदतें भी सेम है, तो क्या सुधरोगी तुम, है दोनों एक, अभी जिंदगी मुझे मालूम है हिंदी में बात करते नहीं होंगे, है करते हो क्या, और हिंदी और करेंगे फिर बाद में, 15 क्वेश्चन किसके आएंगे,
तो वहां पर फिर ये शुद्धिकरण कार्ड निकालेंगे, इनको सभी शब्द क्या लगेंगे, यार ये जिंदगी में ये भी होता है क्या। बैठो, आपका नाम, कहाँ से हो, अरबाज, कहाँ से, डीडवाना से। चलो, खारे पानी की झील है, मीठे पानी की, वेरी गुड, बैठो। चलो ठीक है, 19 क्वेश्चन किसके हैं सर, 75 में से दो भी हो तो क्यों नहीं NO3 माइनस रखना लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। बैठो, खड़े लाओ, क्या नाम आपका, खोजी गुजर, खोजी भी है गुजर भी है, आपका नाम, आप कहाँ से खोजी गुजर, आपका नाम, दिनेश मीणा, कहाँ से हो, बूंदी, आपका नाम, संतोष सैनी, कहाँ से हो, वेरी गुड, बैठो। चलो अब नहीं हाथ खड़ा कराएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है सर, कुछ तत्वों को कैसे याद करें इसके बारे में कंफ्यूजन हो जाता है, होगा तो ऐसे नहीं होगा, हो सकता तो ऐसी चीज ही होती, इसलिए कम पढ़ा रहे, तक बढ़िया पढ़ो। चलो, पेपर ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ आपका, कर लोगे नेक्स्ट टाइम। 30 बैच नहीं, 3 बैच इसमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैच। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। अब इसमें से देखा जाए तो 2-4 लड़कियों के ठीक ठाक क्वेश्चन है, बाकी तो ऑनलाइन वालों को पूछ लो। हाँ भाई, तो ऑनलाइन वाला बता दे सर, अभी भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं क्या, अरे तो कभी भी कर। यहाँ पर तो 3 बैच है हमारे साथ, यहाँ देखो आप बताओ ना, ऑनलाइन वालों में क्या है सर, बट्टा बैठाओगे सर जी पेपर में, बैठे सर, बट्टा बैठेगा सर जी पेपर में, लेकिन ईमानदारी से पेपर दिया है, ओके डियर, बहुत अच्छी बात। 28 है, कपिल के 20 है, मनीष यादव के 19 है, मनीषा के 17 है, BS मीना के 28 है, नितेश सर, जागीर का नाम नहीं है, जगीरा कौन है रे, जगीरा कौन है, नहीं आएगा तो जगीरा को याद मत कर, तुझे ऑनलाइन ना आ जाएगा, फिर मत बोलना मेरे को, ठीक है, वेरी गुड। और बहुत अच्छी बात, राजू, कुलदीप, चॉइस सभी के बढ़िया, ऑनलाइन में कभी खराब नहीं होते ना, ईमानदारी से देना ऑनलाइन, क्या देना बताओ, ऐसे नहीं भाई अपने नोटबुक साइड में है, भवानी सर को ऐसे ऐसे मान लो, कॉपी को ऐसे, भवानी सर ये काम हो इधर, ये अपना मोबाइल है, ये भवानी सर, अब तू देख कहां से देगा भाई, इधर से देखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से पेपर देगा, बढ़िया होगा, ठीक है। ऑनलाइन में क्या वालों का भी खराब है, हाँ ऑनलाइन वालों का भी खराब है, कैसे खराब हो गया तुम्हारा ऑनलाइन, ठीक है। चलो, ईमानदारी से पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए बताओ, ऑफलाइन थोड़ा ये बात देगी, ईमानदारी बरतना इनका मजबूरी है, इनकी इच्छा तो करती है कभी कभी, क्योंकि घर वालों के पास मैसेज आता है, तो फिर बाद में दिमाग खराब होता है, सही बात है कि नहीं है। मैं तो बोलता हूँ घर वालों को मैसेज नहीं, 5-5 मैसेज करना चाहिए, और स्पेशली कब करना चाहिए, दोपहर के समय में, जब घर वाले सोने वाले होते हैं ना, सोने नहीं देते हैं, तब करना चाहिए, और या करना चाहिए सुबह मॉर्निंग में, खाली दिमाग रहता है, और दिमाग जैसे उठेगा पापा और देखेगा, अच्छा मैसेज कहाँ है, कहाँ हो, सलटा है उसका, दौड़ा दौड़ा के उसको, तब मजा आए, ठीक है। हाँ, अब बताओ, अपन पढ़ लेते थोड़ा बहुत, वैसे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, पर बताओ क्या पढ़े लास्ट है, पोटेशियम सामान्य जानकारी पढ़ लिया अपने, बताओ पौधा किस रूप में लेता है, K+ हो गया, संयुक्त है, संयुक्त, धनाय निर्णय कहां पर पाया जाता है, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, चलो ठीक है। अब देखते हैं इसके कार्य, पोटेशियम के कार्य, आप तो जानते होंगे पोटेशियम के कार्य क्या क्या होते हैं, बताओ पोटेशियम के कार्य, पोटेशियम के कार्य, पहला कार्य क्या होता हो, पहला कार्य क्या होगा, यह रंध्रों को खोलने और बंद करने में क्या आएगा, रंध्रों को खोलने व बंद करने में क्या होता है, सहायक होता है, मतलब रंध्रों को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, स्टोमेटा, क्या बोल सकते हैं, स्टोमेटा, बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर मान लो जब पत्तियों में रंध्र कहां पाए जाएंगे, पत्तियों में, मैक्सिमम कहां पाए जाते हैं, पत्तियों में, तो पत्तियों में रंध्रों को खोलने और बंद करने में क्या होते हैं, सहायक, इसलिए क्या बोलते हैं बताओ, ट्रैफिक पुलिसमैन, क्या बोलते हैं बताओ, ट्रैफिक कौन सा होता है, पुलिसमैन कहते हैं उसको, क्या बोलेंगे बताओ, ट्रैफिक पुलिसमैन। किस तरह इसको ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों कहते हैं, आपको खुद को मालूम है, जैसे चौराहे पुलिस वाला खड़ा रहता है, तो उसके हाथ में कंट्रोल रहता है नहीं है, ये वाले जाओ, ये वाले जाओ, तो उसके हाथ में कंट्रोल रहता है, ऐसे पोटेशियम के हाथ में कंट्रोल क्या रहेगा, जब चाहे रंध्रों को खोलेगा, तब चाहे क्या करेगा, रंध्रों को बंद करेगा, इसका मतलब पानी का आवागमन का कंट्रोल किसके हाथ में, पोटेशियम के हाथ में, इसलिए यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने में क्या होता है, क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, सूखा सहन करने में सहायता करता है, अप्रत्यक्ष रूप में कौन सा कर देगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अप्रत्यक्ष रूप में क्यों करता है,
जड़ों के निर्माण में सहायक। कौन सा होता है? जड़ों में। ये प्रत्यक्ष रूप से क्यों है? क्योंकि रंध्रों को खोलने और बंद करने में क्या होता है? सहायक। लगभग 99% पानी जो होता है पौधा किस रूप, मतलब पौधा किस रूप में करता है? मतलब सर बताओ। पत्तियों के द्वारा जलवाष्प के रूप में। किसमें? जलवाष्प के रूप में, मतलब वाष्पीकरण के रूप में। तो अगर मान लो रंध्रों के द्वारा कंट्रोल हो जाए तो सिंपल सी बात है, मान लो अभी क्या है, मृदा में नमी की क्या होगी? कम। तो मृदा में नमी कम होगी, अगर पोटेशियम नहीं रहेगा तो क्या होगा? रंध्र क्या होंगे? बंद नहीं होंगे, और बंद नहीं होंगे क्या होगा? पौधा क्या हो जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि पानी क्या होगी? कमी होगी। इसलिए कहा जाता है प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? सूखासन करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो यह रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? बताओ। ट्रैफिक पुलिसमैन बोलते हैं। इसलिए क्या होता है? बताओ। प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। दूसरा, यह कार्बोहाइड्रेट, इसकी बात करते हो। यह कार्बोहाइड्रेट वह कौन सा हो गया? स्टार्च के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। तो क्या होगा? स्थानांतरण। इसकी बात करते हैं स्थानांतरण। यह कार्बोहाइड्रेट वह क्या हो गया? स्टार्च के स्थानांतरण में क्या होता है? सहायक। और कौन सा होता है? बोरोन। कौन सा होता है? बोरोन। इसका मतलब गन्ने में जूस जो होता है वो कौन सा? स्टार्च होता है। कौन सा होता है? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो गन्ने के जूस को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सहायक कौन करेगा? तो पोटेशियम। इसलिए कहा जाता है कि गन्ने की जूस की गुणवत्ता को प्रभावित कौन करते हैं? पोटेशियम और बोरॉन। तो बोरॉन तो कौन सा हो गया? सूक्ष्म हो गया। पोटेशियम कौन सा हो गया? मुख्य होगा। तो स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक कौन सा होता है? कौन सा होता है? पोटेशियम और बोरॉन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है? कौन सा बताओ? पोटेशियम। अगर बोरॉन है तो क्या करोगे? बोरॉन करोगे। मुख्य में कौन सा होगा? पोटेशियम। सूक्ष्म में कौन सा हो गया? बोरॉन की बात कर। ठीक है। थर्ड बात करते हैं इसमें, इससे ये क्या होता है बताओ? गुणवत्ता युक्त। इस बात करते बताओ। यह गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व होता है। कौन सा बताओ? गुणवत्ता। बताया दिया मैंने आपको। चारे वाले के लिए कौन सा होता है? पत्तीदार के लिए कौन सा होता है? और ये कौन सा होता है? गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व। सर इसको गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टार्च वाली फसल, इसकी बात करता हूं, स्टार्च वाली फसल के लिए क्या होता है? अच्छा माना जाता है। जितना स्टार्च वाली फसल में पोटेशियम दोगे उतना ही क्या होगा? अच्छा रहेगा। दूसरी बात, तंबाकू, किसकी बात करते हैं? तंबाकू की दहन क्षमता क्या करता है? अच्छा करता है। तंबाकू की दहन क्षमता मतलब ये होता है कि अगर मान लो, कई बार देखते मैंने बताता और बैच में, अगर मान लो कोई देखा होगा ढोकरा बीड़ी पीता होगा, देखा होगा आपने, अपने गांव में सभी लगभग पीते ही हैं। तो देखो कई बार बीड़ी जलती नहीं है, माचिस होकर माचिस खत्म कर देंगे लेकिन बीड़ी को नहीं फेंकेंगे। उनको मालूम है कि बीड़ी 0.5 रुपीज की, माचिस कितने की है? 2 रुपए की। 1 रुपए की नहीं आती ना? आती है 1 रुपए की? आती है 1 रुपए की। तो मतलब उस मतलब 0 पॉइंट कितने की होगी? शायद मेरे हिसाब से बीड़ी 0.50 पैसे से कम की होगी। कम की होगी नहीं, एक बीड़ी की बात करते हैं। लेकिन माचिस की तिल्ली को नहीं छोड़ेंगे जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे बीड़ी को, जब तक वो जल नहीं जाए। फिर गाली और देंगे 4-5 हरामखोर ने, और उसको फेंकेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे, तोड़ के फिर फेंकेंगे। उनको मालूम मैंने फेंक दिया तो ये कबूतर कई सारे डोल रहे ना। देखो आपके हंसने से मतलब मामला आपका गड़बड़ है। अच्छा, और लड़कियां हंस रही, समझ रहे, देख रहे विनोद है। आपने कभी बीड़ी देखी है? बीड़ी जानते बीड़ी क्या होती है? अब ये मत बोलना नहीं देखी। बीड़ी देखी आपने? आपके घर में पीते कि नहीं पीते? कई बार जलती नहीं है तो भी माचिस लगाए जाएंगे, गाली बकते जाएंगे, लेकिन वो नहीं जलेगी। क्योंकि इसमें किसकी मात्रा बताओ ज्यादा है? किसकी मात्रा ज्यादा है? पोटेशियम की मात्रा क्या है? कम है। और क्लोरीन की मात्रा क्या है? ज्यादा। क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने से, पोटेशियम की मात्रा कम होने से तंबाकू की दहन क्षमता क्या हो जाती है? खराब। लेकिन मैंने फिर बोला ज्ञान नहीं देना। ये जो ज्ञान है ओनली किसके लिए बताओ? सिलेक्शन के लिए। अगर आपने ज्ञान दे दिया तो याद रखना वो क्लोरीन कहां से निकलेगा मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि डॉक्टर का दिमाग वैसे खराब है कि बीड़ी जल नहीं रही है और तुम ऊपर से बोले दादाजी मैं बताता हूँ, पढ़ गया हूँ क्या पापा, इस दादाजी इसमें क्या पोटेशियम क्या क्लोरीन क्या ज्यादा? तो बोलेगा अच्छा बेटा, तेरे दादा को दे रहा है, तेरे बाप के बाप को ज्ञान दे रहा है तो है। इतना दिन हो गया मेरे को पीते हुए, आज तक किसी ने सामने से नहीं बोला, तो मेरे को जवाब दे रहा है। अरे 2-3 दिन क्या पढ़ लिया उदयपुर, लड़कियां तो स्पेशली देना ही नहीं। मैं तो ऐसे बोली अच्छा ये 3 दिन ये चल घबरा लो इधर ज्ञान दे दीजिए। सही बात है कि नहीं है? तो ज्ञान नहीं देना, ओनली किसके लिए? सिलेक्शन के लिए ज्ञान अपने को नहीं देना। नहीं तो ध्यान रखना मार मार के क्लोरीन कहां से निकलेगा मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, दिमाग किसका हुआ। और स्पेशली पहले देखा करो, अपन बसों में जाते थे तो नॉर्मली हर कोई बस में और उसमें पीते रहते थे। आजकल तो नहीं पीते क्योंकि आजकल समझदार हो गए, बाबा बंद कर दिए। और अब पहले वाले को बंद करके बताओ आप, अगर आज भी कोई बैठ जाता ना कोई एज में और पिएगा तो पिएगा, किसी की औकात नहीं मना करके बता दे, करा देगा बता मैं तो ऐसे पिएगा बोल।
हाँ, और आधे तो बेचारे ऐसे चालाक होते उनको सुनाई देता तो मैं ना करते, हाँ क्या बोल रहा है बेटा, अरे सुनता ही नहीं, शर्ट टांग पे बोलेंगे अब बोल बेटा। ठीक है, तो ये रंध्रों को खोलने और बंद करने में क्या होता है, सहायक होता है, इसलिए क्या अपने को उसको ट्रैफिक पुलिसमैन बोला जाता है। और प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, सुखासन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। और कौन सहायक होता है, बोरोन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसे गुणवत्ता पोषक तत्व कहते हैं क्योंकि स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता बढ़ाता है, तंबाकू की धैर्य क्षमता बढ़ाता है, और फलों का रंग, बात करते हैं, फलों के रंग की क्या करता है, चमक बढ़ाता है। और रेशे वाली फसलों की बात करते हैं, रेशे वाली फसलों का क्या करता है, रेशा को क्या करता है, मजबूत करता है। रेशे वाली फसलों का रेशो क्या करता है, सभी फसलों में कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे, तो उसको गुणवत्ता एक पोषक तत्व है कहा जाता है। लेकिन चारे वाले के लिए कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। कर लोग यहाँ तक, एक बार लिखाते थे, यहाँ तो समझ में आ गया। बहुत सारे कार्य लिखेंगे इसलिए, कोई बार एक मैंने वो लिखा देता हूं, आपको याद है, पढ़ा दिया मैंने, रोग तथा कीटों से, रोग व कीटों से बताओ क्या होता है, लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। लिखा है ना मैंने पहले आपको, रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। बताओ अधिक रोग तथा कीट किसके कारण होते हैं, अधिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं कौन सा होता है, अधिक नाइट्रोजन। पोटेशियम के कारण क्या होता है, बताओ, कम होते हैं। क्या होते हैं, कम। इसका मतलब जिस पौधे में पोटेशियम की कमी होगी वहां पर रोग तथा कीट का प्रकोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लिखो इसमें कार्य में, लिखो लिखो पहले वो पहला कार्य में लिखो, यह पौधे में रंध्रों को, यह पौधे में रंध्रों को, यह पौधे में रंध्रों को बंद तथा, रंध्रों को बंद तथा खोलने में सहायक होते हैं। 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 इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। देखो फालतू कोई कमेंट नहीं करेगा, है ना। ये बोल रहे सर मैंने, मेरे घर पे क्या है, नींबू लगाया, उसके नींबू नहीं लग रहे, तो घर वाले बोले तेरे हाथ से लगाया ना इसलिए नहीं लग रहे। हाँ, ये भी और रहता है, घर वाले बोलते ना कि इसके हाथ से लगाएंगे तो क्या होगा, होता है ऐसे। देखो दूसरा आचार का भी रहता है घर वालों में, कि आचार भी डालते तो किसी अच्छे के हाथ से डलता है, बाकी तो नहीं डलता है। आपने सुना है कि नहीं सुना, होता है कि नहीं होता ऐसा, चलो बताएंगे आप, वो क्या होता है बताएंगे आप। इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। इसलिए इसे ट्रैफिक, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन पोषक तत्व कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, दूसरा लिखो, यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। लिखो, यह प्रत्यक्ष रूप से, यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। लिख लिया, लिखो नेक्स्ट, लिखो यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च, लिखो यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। ब्रैकेट में लिखो बोरोन पोषक तत्व भी, ब्रैकेट में लिख लो बी है ना, बोरोन। लिखो बोरोन पोषक तत्व भी, ब्रैकेट लिखो बोरोन पोषक तत्व भी। बोरोन भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का स्थानांतरण करता है। लिखो नेक्स्ट थर्ड, लिखो इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है। इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है। इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है। इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि यह स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता, क्योंकि यह स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता, क्योंकि यह स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता को सुधारता है,
देखो गुणवत्ता, स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता सुधारता है, कोमा कोमा फलों के रंग की चमक को बढ़ाता है, कोमा फलों के रंग की चमक को बढ़ाता है, फलों के रंग की चमक को बढ़ाता है, फलों के रंग की चमक को बढ़ाता है, कोमा कोमा तंबाकू की दहन क्षमता को बढ़ाता है, 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 कोमा रेशे वाली फसलों का रेशे को मजबूत करता है, कोमा रेशे वाली फसलों के रेशे वाली फसलों के रेशे को मजबूत करता है, रेशे वाली फसलों के रेशे को मजबूत करता है, रेशे वाली फसलों की रेशे को मजबूत करता है, रेशे वाली फसलों की रेशे को मजबूत करता है, रेशे वाली फसलों के रेशे को मजबूत करता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर का लिखो। ठीक है, 3 नंबर हो गया, अब लिखो फोर्थ नंबर लिखो। यह रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक है डियर, फिफ्थ नंबर लिख लो, बता दूंगा आपको। यह फ्लोएम के द्वारा, यह फ्लोएम के द्वारा, यह फ्लोएम के द्वारा भोजन के स्थानांतरण में सहायक, लिखो यह फ्लोएम के द्वारा भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है, यह फ्लोएम के द्वारा भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है, यह फ्लोएम के द्वारा भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो यह 6 नंबर लिखना, यह तनाव के समय, यह तनाव के समय, यह तनाव के समय 60 से ज्यादा एंजाइम, तनाव के समय 60 से ज्यादा एंजाइम, यह तनाव के समय 60 से ज्यादा एंजाइम स्रावित करता है, स्रावित है ना, स्रावित दिख रहा मैंने, स्रावित करता है, स्रावित करता है ना, स्रावित करता है, इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर, इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर पोषक तत्व कहा जाता है, इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर पोषक तत्व कहा जाता है, इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर पोषक तत्व कहा जाता है, इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर पोषक तत्व कहा जाता है, इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर पोषक तत्व कहा जाता है, इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर पोषक तत्व। देखो सुनना, फ्लोएम एक तो होता है जाइलम, दूसरा कौन सा होता है जल, जाइलम द्वारा क्या होता है जल का द्वारा, फ्लोएम क्या होता है, तो ये क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है भोजन को ले जाने और लाने में क्या होता है सहायता। दूसरा तनाव किसे कहेंगे, तनाव का मतलब होता है किसी भी चीज का ज्यादा या कम होना, जैसे पानी भर गया तो भी क्या है तनाव है, पानी कम हो गया तो भी क्या हो गया तनाव, तो अपने भी क्या हो गया ज्यादा खुशी भी क्या है तनाव, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस बोलते हैं, और कम अगर मान लो ज्यादा खुशी और ज्यादा गम वो भी क्या है, तो भगवान दया से गम तो किसी के है नहीं, है क्या किसी के, और खुशी कभी मिलती नहीं है सही बात है कि नहीं है भाई, अपने कभी जिंदगी में खुशी तो अभी तक मिली नहीं और गम अपने होता नहीं है कई सारे इसमें है जो डूबे हुए अभी तक। मुझे लगता है कहीं मैं देखता हूँ जैसे कोई साइलेंट बैठा हुआ ऐसे कि जिंदगी में कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है, न हंसता है न रोता, कुछ नहीं करता है, इसका मतलब किसमें हो, गम नहीं बोला करो, नेक्स्ट टाइम बोलो तनाव, क्या है कि भाई किस तनाव में है, तो बोला खान दिख रहा हूँ, तो बोला मैं तो खुश हूँ, तो इसलिए तो बोल रहे भाई खुशी भी क्या होती है तनाव होता है, क्या होता है कई बार जाता है ना ज्यादा खुश होता है आदमी मर जाता है, वो तनाव की कहानी होता है, क्या होता है वो नहीं होता किसी की एकदम से, मान लो अभी आपको है अचानक से
आपका मान लो कोई गेम खेल रहे हो, गेम में से आप 2 करोड़ जीत जाओ, तो जो खुशी, जैसे मान लो सपोज दैट मैं लड़कियों की बात बोलता हूँ, जैसे लड़कियों को मान लो, अभी आप मान लो कोई गेम, मान लो आपको लग जाए कोई गेम खेल रहे हो, कोई हो गया, अचानक आप 2 करोड़ जीत गए, तो कोचिंग के लिए आप क्या करना चाहोगे? सबसे पहले टीचरों के बारे में क्या करना चाहोगे? तो सबसे पहले तो मेरे बारे में कहेंगे कि उस आदमी पकड़ के लेके आओ। सही बात है कि नहीं है? तो किसी की ज्यादा खुशी होती है वो मर जाता है भाई साहब, और गम में तो कोई मरता है ही नहीं, आज तक तुम्हारा नहीं, वो तो तड़पता है। क्या होता है? तो इसमें तो किसी का नहीं है ना भाई साहब, कोई तो नहीं ऐसा। पीछे एमएससी वाला कहाँ गया? आ तो खड़ा हो, तेरे तो नहीं है ना कोई इस प्रकार का ऐसा है? सही बता ना? हाँ, आपके तो लिखता नहीं मेरे को ऐसे। लड़कियों को गम वगैरह कोई है? आपको मालूम गम क्या होता है? ये ग्वार गम समझ रही है। वो गम नहीं बोल रहा हूं मैं, तनाव वाला गम बोल रहा हूँ, सदमा बोल रहा हूँ, सदमा। कई सारे होते हैं ना कि मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, वो वाला गम बोल रहा हूं मैं। किसी का नहीं ऐसा तो नहीं, मान लो कहीं मूवी देख लेते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। है? कई सारे होते हैं ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मूवी में होता है, ध्यान रखना मत कहना कि भाई मैं तो है ना पढ़ने के लिए मेरे को धोखा मिलना चाहिए। अगर ऐसा कोई है तो बोल देना, दिला दूंगा 2-4 धोखे। भाई हमारे आपका अगर मान लो धोखे से पढ़ाई स्टार्ट करते तो वो भी दिला देंगे। है कि कोई ऐसा है? वेरी गुड। लड़कियों में तो ऐसा होता नहीं होगा, ऐसा आप में तो नहीं होता ना ऐसा कोई तनाव किसी प्रकार का। हाँ, तनाव कहां से होगा इनके? आपने सुना आजकल हार्ट अटैक से मरने वाले ज्यादा मेल होते फीमेल? तनाव तो इधर होता है सारा सारा। सही बात है कि नहीं है? लड़कियों में क्या होता है, बहुत भगवान ने अच्छे से बनाया कि लड़कियों के अंदर ज्यादा तनाव क्या होता है, रोके निकाल लेती है। सही बात है कि बताओ? कुछ भी धमका दो रोके, मामला सेट कर लेते हैं, मतलब आंखों से। और अपन मान लो कोई तनाव रोके बता दो आप, फिर कोने में जाके देखें कोई का ही नहीं देख रहा, फिर जाके दो और आपको मालूम अपन रोएंगे तो आसपास के गांव में सुनाई उड़ देता है। अब लड़कियों का तो सुनता नहीं है, आपको सुनाई देता है, ये बेचारे ऐसे रोते हैं, बस हो गया गल। और ये गेंडे रोते नहीं है, बाहर डालते बाहर, अरे मर गया, अरे मर गया। तो उससे आसपास बोला क्या हो गया इसके। तो आपका थैंक यू सो मच, ऐसा ही होना चाहिए, आदमी को रो लेना चाहिए टाइम टाइम से, कोई हो तो सरवाना नहीं चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो आप देखो, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में घर में रहती है, और वो हमेशा लड़कियों को टेंशन होती है, सी बात नहीं, लड़कों को ज्यादा होती है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? लड़कों की। इसलिए ये कहा जाता है कि रोयल की बात बता रहा हूं मैं, कि जिस बच्चे का अगर जेट में सिलेक्शन होता है उसको कहां पे होता है बताओ? डीएच में भी होता था पहले, उसका आईसीयूटी में भी होता है, और अन्य एग्जाम। कारण क्या होता है कि उसका एक एग्जाम निकलेगा, उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया। अब हर एग्जाम क्या कर रहा है, विदाउट टेंशन देता है। क्या देता है? विदाउट। मैं आपकी बात बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा तैयारी करे ना फ्री माइंड से कि ठीक है मैं मेरी तैयारी फुल करूंगा, होगा तो ठीक है, नहीं तो रहते कौन बंदा है। हर बार देखो खाना बनाते टाइम पूछेंगे कितने फॉर्म भर गए, इतना। सीट कितनी आएंगी, इतनी। फिर भाग लगा के देखते हैं, अच्छा एक पे इतने बंदे हैं, चलो ठीक है। फिर वो रॉयल को काउंट करेंगे, रॉयल में कितने बच्चे हैं, इतना है, मैं कितने, इतना। यार इतना तो नहीं हो सकता, इतना तो मेरी रैंक आ ही सकती है। ऐसा कभी नहीं सोचना, अपनी तैयारी करनी है। तैयारी में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब आपके सिलेक्शन होगा। लेकिन आप डेली डेली से करो, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं, अरे फ्री माइंड से पढ़ो। सब कुछ क्या करो, बढ़िया, मैं जो भी पढ़ूंगा बढ़िया पढ़ूंगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, मैं मेरा पूरा एफर्ट करूंगा। पूरी मेहनत कर दो आप, तब तो सिलेक्शन होता है। वरना आप डेली डेली कैलकुलेशन लगाओगे ना, अच्छा 246 सीट आई सर, लड़की के नाक से बुले ना निकले, इतना रोना नहीं मना था। अच्छा, कि लड़की के नाक से जब तक बुलबुले नहीं निकले तब तक उसको रोना नहीं मना था। अच्छा, मतलब वो तो सही बात है भाई, रोएगी तो इनके सेड़ा जरूर साथ आता है। सभी के होता है यार, हम बात कर रहे हो आप। चलो ठीक है, गेंडों को तो बस इन्हीं चीजों में है। सोप में पोटास क्यों नहीं देता है, कब दे दिया तूने? अरे चलो ठीक है, कल पड़ेगा।